हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वायु किससे बनी हुई है और जो जल वाष्प हमने डिस्कस किया था, जो हमने ठीक है। और आज उसका जो सेकंड पॉइंट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं हम इसमें उसको जानेंगे। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो एंड हो सकता है कुछ लोगों को नहीं भी पता हो। जिसको नहीं पता है वो इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखें और जिसको पता है वो भी इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखें। जिन्हें पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता चल जाएगा। ओके, तो इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है? यह काफ़ी रंगहीन स्वादहीन गैस होती है। क्या होती है गाइस? ऑक्सीजन काफ़ी रंगहीन और स्वादहीन गैस है और ये काफ़ी सक्रिय होती है। हमारी पृथ्वी पर जितनी भी वायुमंडल की परतें हैं, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है उस पर वायुमंडल की बहुत सारी परतें होती हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो उसका 5 पार्ट है, मतलब 5वां उसका भाग है, हिस्सा है। ये 20 से 21% ऑक्सीजन जो होती है उसका परिमाण इस वायुमंडल पर है। आपको ये अच्छे से समझ लेना है, कितना? 20 से लेके 21%। अब हम देखते हैं कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है तो वो हमारे लिए और जीवधारियों के लिए किस तरीके से यूज़फुल रहती है, आखिर हमें उसकी नीड क्यों है। ठीक है, तो हम जो भी सांस लेते हैं, हम जो भी सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन ही है। हम सांस लेते हैं, जीवधारी सांस लेते हैं, वो हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन ही होती है। हमारी पृथ्वी पर प्रेजेंट वो सभी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं, उसका त्याग करते हैं। आप सबको पता होगा कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है हम उसको सांस के द्वारा हम उसको ग्रहण करते हैं और जो हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम एक तरीके से रिलीज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है। ये हमारी जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट रोल होता है ऑक्सीजन का। इसके बिना हमारा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है। ये ऑक्सीजन काफ़ी सारे कामों में, काफ़ी सारे वर्क्स में हमारे लिए यूज़फुल रहती है, हेल्प करती है। अब हम देखें कि किस तरीके से वो हमारी हेल्प करती है। जैसे पौधे जो होते हैं वो भी जीवित हैं ऑक्सीजन के कारण। और पौधे से हम ही लोग सांस लेते हैं। ठीक है, पौधे जो होते हैं वो जीवित हैं ऑक्सीजन के कारण, और जो सांस लेते हैं वो हम पौधों से भी हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे इस तरीके के काफ़ी काम होते हैं जिसमें जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए हमारी हेल्प करती है और वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहती है। तो क्या होगा कि आग जो जलती है वो भी ऑक्सीजन के कारण ही जलती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। छोटे छोटे पॉइंट हैं, हम इसको अच्छे से समझेंगे। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। आई होप आप सभी को ऑक्सीजन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। आप लोगों का कोई भी पॉइंट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन क्या है और ये किस तरीके से हमारे वायुमंडल पर वर्क करती है। हमारे वायुमंडल पर जितने भी गैसेस हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन की। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर 99% वायु को बनाते हैं। कितना परसेंट बनाते हैं गाइस? 99%। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो दोनों मिलकर वायु को कितना बनाते हैं, कितना परसेंट वो बनाते हैं मेरे को? 99%। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे। नाइट्रोजन सभी जीवधारियों के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको बताया, उसी तरीके से नाइट्रोजन है। जैसे कि जो 99% है इसका भाग है, तो हाफ ऑक्सीजन है और हाफ नाइट्रोजन है।
ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। एक बार हम इसको डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखें आप लोग किस तरीके से ये हमारी हेल्प करती है, और ये जो नाइट्रोजन है उसका कितना पार्ट है। देखिए ये जो गैस हो गया नाइट्रोजन, ये इसका प्रतिशत हो गया। इसका जो परिमाण होता है हमारे वायुमंडल पे नाइट्रोजन का 78.9 और ऑक्सीजन का जो होता है वो 21% होता है। आप सभी लोग इसमें देख पा रहे हैं 20.95, दैट्स मीन 21%। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, और आप चाहें तो इसका एसएस ले सकते हैं, और आप इसका एसएस स्क्रीनशॉट आप इसका लीजिए एंड आप इसको स्क्रीनशॉट करके देखिए कि किस तरीके से हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस का कितना परिमाण है, कि ठीक है। और जो 10% जो होता है ना, 99% जो हमारा ये हो गया, 20 या 10% हमारा जो टोटल गैस होती हैं उनका मिला के परिमाण बैठता है। तो आप इसको एसेस कर लीजिए और फिर आप इसे अच्छे से बैठ के देखें कि किस, ये काफ़ी अच्छी नॉलेज के लिए है हमारे, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, आप इसका एसेस ले लीजिए और फिर आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना। ओके, अब गाइस हम ये देख लेते हैं जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल होती है। हमने ऑक्सीजन के बारे में तो जाना कि ऑक्सीजन इस तरीके से हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होती है और वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है। हमारी बॉडी का एक जो हमारा जीवन है उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑक्सीजन। अब हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन जो होती है वो हमारे किस तरीके से हेल्प करती है। तो गाइस जो जीवधारी होते हैं, जीवधारियों की जो बॉडी होती है वो नाइट्रोजन से एकदम गठित होती है। नाइट्रोजन में हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो आप इसको बोल सकते हैं अमीनो एसिड होता है, फैटी एसिड जो होते हैं, उसमें नाइट्रोजन का ही परिमाप होता है। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। जो उसका परिमाण होता है ना गाइस, वो काफ़ी एक तरीके से इम्पोर्टेंट होता है अमीनो एसिड और फैटी एसिड में। हमारी जो कोशिका होती हैं, जो सेल्स होती हैं, जो डेवलपमेंट उनका जो होता है वो उसके लिए नाइट्रोजन गैस रिस्पॉन्सिबल होती है। ये आपको समझ लेना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। कुछ लोगों को पता भी होगा एंड कुछ को नहीं भी पता। जिसको पता है वो भी देखें, जिसको नहीं पता वो लोग भी इसको अच्छे से देखें। एंड आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि नाइट्रोजन हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल होती है और ऑक्सीजन हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल होती है। आप इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप एक एक पॉइंट उठा के सब लोग मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में आप उसको राइट करें एंड मुझे बताएं कि जो नाइट्रोजन होती है कि वो हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल होती है। जो हमारी सेल्स होती हैं वो किस तरीके से वो नाइट्रोजन उनकी हेल्प करती है। अगर नाइट्रोजन गैस को कोई व्यक्ति ग्रहण कर लेता है, कोई व्यक्ति से ग्रहण कर लेता है, तो श्वसन के द्वारा उसकी डेथ भी हो सकती है। नाइट्रोजन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में, ये आपको समझ लेना है। अब कैसे इम्पोर्टेंट रोल है ये मैं आपको बता चुकी हूँ और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आप लोगों से मेरी यही होप्स हैं कि आप सभी लोग मेरी वीडियो को तब देखते हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं गाइस कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरीके से, कौन सी गैस है, वो हमारे वायुमंडल में क्या वर्क करती है। यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो दहनशील नहीं है। ये जलने में हमारी हेल्प नहीं करती है। अगर कोई व्यक्ति इसे ग्रहण कर लेता है तो भी इसकी मृत्यु संभव है, इसकी डेथ हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको नाइट्रोजन में बताया। ये जितने भी दहनशील पदार्थ हैं, वे सभी पदार्थ जब जल रहे हैं तब वो जो भी पदार्थ होते हैं दहनशील जो जला रहे होते हैं हम उन्हें, तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये आपको समझ लेना है। अब हमें जानना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कैसे रिलीज हो पा रही है। हम श्वसन करते हैं, ठीक है। हम श्वसन में छोटी क्या होता है गाइस, जो श्वसन तब हम करते हैं तो उसमें जो छोड़ी गई गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। किसी भी आप लकड़ी या कागज़ को आप जलाएंगे तो उसमें से निकलने वाली जो गैस होगी वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। और यही वो गैस है जिसके कारण ग्लोबल और वार्मिंग आज पूरे विश्व में हो रही है।
इस गैस की उपस्थिति ज़्यादा बढ़ जाने के कारण हमारी पृथ्वी में काफ़ी हीट, जो हमारी पृथ्वी है वो काफ़ी हीट को अवशोषित करने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड के जो छोटे छोटे कण होते हैं, हीट ऊष्मा को वो अवशोषित करते हैं, हीट को वो अवशोषित करते हैं। इसके कारण पृथ्वी गर्म हो जाती है। गर्म पृथ्वी जो गैस हमारी होती है, तो क्या होगा, तब पृथ्वी गर्म होगी तो इससे हमारा अस्तित्व जो है वो रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। आप लोग इसको अच्छे से सोचें, समझें एंड फिर मुझे आंसर दें कमेंट बॉक्स में कि अगर हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है और वो काफ़ी हीट को अवशोषित कर लेती है, तो क्या हमारा जो अस्तित्व है, क्या हमारी जो लाइफ हम जी रहे हैं वो रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। सभी लोग मुझे आंसर दें। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लोबल और वार्मिंग के जो उत्तरदायी माना जाता है उसके लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल उसको माना जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस गैस को पेड़ पौधे गेन करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, देन ऑक्सीजन को वो लोग त्याग करते हैं, उसको रिलीज करता है। ये आपको समझना है। अगर हमें पृथ्वी को सेफ रखना है, ठीक है, अगर हमने सोचा कि हम लोगों का जीवन बना रहे और सब लोग काफ़ी अच्छे से दुनिया में रहें, पृथ्वी पर रहें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर पाएंगे। ये आपको समझना है। तो इसीलिए आप लोग अपने घर के आसपास क्या लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं और ये काफ़ी हमारी हेल्प करते हैं। ये आपको समझ लेना है। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं और आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता रहना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरा समझाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई भी अगर आपका पॉइंट रह गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करना, मन में कोई भी डाउट ना रखें। अब हम यहाँ पे बात करते हैं धूल और धुएं के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग में भी देख पा रहे हैं, हवा के द्वारा उड़ाए गए, पहले हम जान लेते हैं गाइस धुएं के बारे में, सॉरी धूल के बारे में। क्या क्या ये जो धूल होता है वो क्या होता है, हवा के द्वारा उड़ाए गए या फिर बहाए गए जो छोटे छोटे कण होते हैं, हम इसे धूल कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, हम इसे धूल कहते हैं। बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, वे धूल हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। अब हम बात करें कि ये धुआं क्या होता है। आखिर कोई भी दहनशील पदार्थ से छोटे छोटे कण रिलीज होते हैं, तो वो हवा में सर्वेंट्स मतलब तैरना, एक तरीके से दैट्स मीन वो हवा में तैरते हैं, उन्हें ही हम लोग धुआं कहते हैं। हवा में धूल भी प्रेजेंट होती है। आप इसको फिर से एक बार देखेंगे, बीट अगेन। कोई भी दहनशील पदार्थ से छोटे छोटे कण रिलीज होते हैं, रिलीज करते हैं, तो वो हवा में सर्वेंट होते हैं, दैट्स मीन वो हवा में तैरते रहते हैं, उन्हें ही हम लोग धुआं कहते हैं। हवा में धूल भी प्रेजेंट होती है। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। आई होप आपके अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। अब आप लोग हेडिंग में भी देख पा रहे हैं और इसी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी एंड जो जीवधारी होते हैं वो श्वसन के टाइम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ले लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गेन करते हैं, और जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को पहले लेते हैं, फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ये जो गाइस सारा प्रोसेस हो रहा है, जिसमें से वायुमंडल में जो गैस हैं उनका बैलेंस पूरी तरीके से बना रहता है। ठीक है,
ये जो हम लेना देना करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो इसकी वजह से जो बैलेंस है हमारी जो पृथ्वी पे गैसें हैं वायुमंडल में, तो वो उसका जो बैलेंस है वो काफ़ी अच्छे से बना रहता है, ये आपको समझ लेना है गाइस। इसको लेके अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लियर करें। और जो हमारा ये चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है आज। आई होप आप सभी लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और टॉपिक वाइज आपको अच्छे से सब कुछ पता चल जाएगा एंड पॉइंट आपके सारे क्लियर हो चुके होंगे इस चैप्टर के। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी पॉइंट है तो आप उसको, कोई भी डाउट मन में नहीं रखना है, आप उसको कमेंट बॉक्स में आप उसको क्लियर कर लेना। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।